अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सायरा यूसुफ जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मॉडल और वीजे हैं, उनके हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उनकी शादी 2012 में शहरोज सब्जवारी से हुई थी और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद हमें सुनने को मिला कि उनकी सेपरेशन हो गई है। 2019 में उन्होंने अपनी सेपरेशन का ऐलान किया था और उसके बाद 2020 फरवरी में उनकी डिवोर्स हो गई थी। इनकी एक बेटी भी है। अच्छा, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और ये बहुत एक प्यारी एक्ट्रेस हैं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और बहरोज सब्जवारी के बेटे से इनकी शादी हुई थी 2012 में और उसके बाद फिर इनकी डिवोर्स हो गई। और डिवोर्स के बाद इनका कहना ये था कि जब भी इनसे शादी के बारे में सवाल किया जाता था तो ये कहती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती अब दोबारा, और इस तरह के रीजंस पेश करती थी कि मुझे नहीं लगता ज़रूरी कि कोई साथ होना चाहिए, आपको लाइफ गुजारने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की ये बातें करती थी। दूसरी तरफ अगर हम शहरोज सब्जवारी की बात करें तो फरवरी में इनकी डिवोर्स हुई थी सायरा से और उसके बाद मई में इन्होंने सदफ कमल से शादी कर ली थी। अच्छा, जब सदफ कमल से शादी की तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया सदफ कमल को कि सदफ कमल ने इनका घर ख़राब किया और सदफ कमल की वजह से इनकी डिवोर्स हुई है आपस में, जिसके बारे में सायरा ने कोई कमेंट्स नहीं किए थे, कोई उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया था, कोई सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ये रोना धोना नहीं मचाया था कि मेरे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। इस तरह का कोई उनकी तरफ से जेस्चर नहीं शो किया गया था, बल्कि वो चुप कर गई थी इस मामले पे और कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया था। और दूसरी तरफ सदफ कमल को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने घर खराब किया है। अच्छा, पहले भी ये सुनने में आता था कि शहरोज की और सदफ की आपस में बातचीत है, उनका अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जब शादी कर ली तो उस पर पक्की एक तरह से मोहर लग गई कि वाकई इनका अफेयर था, इस वजह से इन्होंने शादी की है। अब दूसरी तरफ फिर जो है सायरा वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी बेटी है, मैं उसके साथ मैं रह लूंगी। लेकिन अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उनका कहना ये था कि मैं सोच रही हूँ इस बारे में। अब ये नहीं पता कि उनकी किसी से बातचीत है, उनका कोई उनके दिल में है या अभी सिर्फ उन्होंने फैसला लिया। वैसे तो अच्छी बात है, वो मूव ऑन कर रही हैं और उसके बाद, क्योंकि काफी लंबी जिंदगी है और अकेले नहीं गुजारी जा सकती और इस्लाम ने भी औरत को इजाजत दी है कि अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है या आपका शौहर फौत हो जाता है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है ना एक सारी जिंदगी अकेले गुजारो, आप दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, आप दोबारा शादी कर सकते हो। तो सायरा का ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, बहरोज सब्जवारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सायरा तो हमारी बच्ची है, हम उसको बहुत ज्यादा समझाते हैं कि तुम शादी कर लो और हम चाहते हैं कि हम उसकी शादी खुद करवाएं। तो ये एक उनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा एक जेस्चर शो किया जा रहा था और अब सायरा ने इस बारे में फैसला कर लिया। नूरे इनकी बेटी है। अब नूरे की अगर हम बात करें तो नूरे एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और उसकी अपने मदर और फादर दोनों के साथ ही बहुत बॉन्डिंग है, क्योंकि जिस तरह बच्चों की होती है इस तरह उस बच्ची की भी है। अब जब सदफ कमल की बेटी पैदा हुई, जहरा नाम रखा उन्होंने, तो जब वो बच्ची पैदा हुई तो नूरे, हमने देखा कि नूरे हॉस्पिटल में गई है, उस बच्ची से प्यार कर रही है, उसके साथ खेल रही है और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। जिसके बाद फिर जब सायरा से एक और सवाल किया गया कि आपने नूरे और सदफ का जो इतना अच्छा बॉन्ड है वो कैसे है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी उसको नहीं रोका उस बात से, मैं चाहती हूँ कि वो उसके जो रिश्ते जैसे हैं ना उनको वो वैसे ही परसीव करे, उसको उन सबका प्यार मिले। तो ठीक है, हमारी आपस में नहीं बनी, लेकिन मैं अपनी बच्ची का जो है ना माइंडसेट खराब नहीं करूंगी कि नहीं वो सौतेली माँ है और वो तुम्हारी सौतेली बहन है। तो नहीं, उसको वो हमेशा से चाहती थी कि उसके और बहन भाई हों, वो बहुत खुश है कि उसकी एक और बहन है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नॉर्मली अगर हमें कहीं पे कुछ नजर आए इस तरह का मामला कि डिवोर्स हो गई है और उसके बाद फिर दोनों साइडों पे बच्चे हैं, तो फिर देखने को मिलता है कि बच्चे आपस में उनकी वो बॉन्डिंग नहीं होती, या जो सौतेले माँ बाप होते हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं होती। वो क्योंकि एक हमारे माशरे में एक बहुत ज़्यादा चीज़ गर्दिश करती है, बहुत बात को बहुत ज्यादा माना जाता है कि जो सौतेली माँ होती है वो जालिम ही होती है। ये कहने आपके कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जो सौतेली माँ है या सौतेला बाप है वो जालिम ही होंगे, वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो चीज को बहुत ज्यादा एक रेट किया गया उस कॉन्सेप्ट को कि क्योंकि सदफ की नूरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फिर सायरा की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की जाती कि तुम उनसे नहीं मिलो या कोई भी ऐसी बात जिससे बच्चे का माइंड जो है डाइवर्ट हो या माइंड खराब हो, उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े, तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जाती। अच्छा, अब हम बात करें सायरा की शादी के हवाले से, तो सायरा ने ये बात डिस्क्लोज नहीं की है कि वो शादी किससे और कब कर रही हैं।
अब लेकिन उनका डिसीजन है, एक तो डिसीजन उनका बहुत अच्छा है। और भी जो लोग इस तरह के हैं जो किसी एक हादसे की वजह से, किसी एक बुरे वाक्य की वजह से अपनी लाइफ खत्म करके बैठ चुके हैं कि नहीं अब तो हमारे लिए कुछ अच्छा रहा ही नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि उनको भी चाहिए कि वो मूव ऑन करें और जो हो गया उसको पीछे छोड़ दें और आगे अपनी लाइफ को जो है ना बेहतर बनाएं। क्योंकि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। अगर आपका एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो कल को आपको कोई अच्छा भी मिल सकता है, आपका उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये करते हैं कि एक अगर कोई ख़राब चीज़ हो गई है, अगर एक हमारा रिलेशनशिप नहीं चला, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि एतबार टूट जाता है और उसके बाद फिर मूव ऑन करने को कोई तैयार नहीं होता। लोगों को लगता है कि अब बाकी सब लोग भी वैसे ही हैं जैसा हमारा पहला एक्सपीरियंस गुजरा है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ऐसा नहीं होता। आपको अपनी वो चीज़, जो वो टाइम पीरियड है वो गुजारने के बाद जिसमें आपको लगा कि आपको धोखा मिला, आपको चीट किया गया या व्हाटएवर जो भी रीजन हो, उसके बाद आपको चाहिए कि आप मूव ऑन करें। क्योंकि जिंदगी किसी भी शख्स के पीछे खत्म नहीं हो जाती। और 2 साल बाद सायरा ने ये फैसला किया है। 2020 में इनकी डिवोर्स हुई और 2022 में सायरा ने ये डिसीजन लिए। 2 साल लगे हैं सायरा को भी ये डिसीजन लेने के लिए, लेकिन ये डिसीजन बहुत अच्छा था। और दूसरी तरफ हम शहरोज को देखें तो शहरोज ने चंद महीनों बाद ही, तकरीबन 3 महीने बाद ही सदफ से शादी कर ली थी। 2020 का साल एक ऐसा साल था जिसमें बहुत सारे जोड़े बने भी थे और टूटे भी थे। जिस तरह सज्जल और राहत की बात की जाए तो उनकी भी उसी साल शादी हुई थी और उसके बाद उनका भी डिवोर्स देखने में, और वो सिलसिला अब तक चल रहा है कि हम आपको पिछले कई शोज में बता चुके हैं कि बहुत सारी डिवोर्सेस हो गई हैं। कुछ अच्छे नोट पर रिश्ते खत्म हुए, कुछ बुरे नोट पर रिश्ते खत्म हुए, लेकिन रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं, डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है आम जिंदगी में भी। और ये जो सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो इनमें भी यही सब कुछ देखने में आया कि डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं पे किसी ने किसी को चीट कर दिया है, कहीं पे कोई रीजन है, कहीं पे कोई रीजन है, लातादाद रीजन सामने आए और उस वजह से कुछ लोग चुप करके उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है हमारा रिश्ता नहीं चल सकता और हम डिवोर्स ले रहे हैं या हम सेपरेट हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस पर अच्छा खासा वावेला किया और उसके बाद वो अलग हुए। दोनों की एक अपनी अपनी जगह, जो चुप करके अलग हो गए उनकी भी, जो वावेला करके अलग हुए उनकी भी। जिन्होंने वावेला किया उनके मुतालिक काफी ज्यादा और भी बातें सामने आई, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे थे आप, तो फिर लोग भी कहाँ चुप रहते हैं, लोग भी अपनी राय देने से बाज नहीं आते। और जिन लोगों ने चुप करके ये काम किया कि जिन्होंने खामोशी से अपनी राहें अलग कर ली, तो उनके लिए भी लोगों का यही था कि उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आपका ये डिसीजन अच्छा था कि आप लोगों ने एक दूसरे से लड़ झगड़ के ये बात खत्म नहीं करी। क्योंकि जो भी रिश्ता हो उसमें इख्तिलाफात तो होते हैं, लेकिन अगर आप इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और उसके बाद आप उस पर कोई ऐसा डिसीजन लेते हो कि आप अलग हो रहे हो और उसके बाद फिर आप एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हो, तनकीद करते हो, तो वो जो है मामला ज्यादा खराब हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ा माशरे में भी मनफी असर पड़ता है और जो लोग अच्छे नोट पे खत्म कर लेते हैं उनका फिर अच्छा असर पड़ता है। तो होना यही चाहिए कि अगर आपकी नहीं बनी, आपने एक दूसरे से आप अलग हो गए हो, आपने डिवोर्स ले ली है, तो उसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप अपने बारे में सोचो। इसी तरह बैग नहीं जाना चाहिए, खुद को जाया नहीं करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अच्छा फैसला लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ तो गुजर ही रही है ना, आप हंस के गुजारोगे तो भी गुजरेगी, आप रो के गुजारोगे तो भी गुजरेगी। लेकिन अगर आप हंस के गुजारोगे तो वो एक अच्छा असर डालेगी आपकी, बजाय इसके कि आप रो रो के अपनी सारी जिंदगी गुजार दो एक शख्स के पीछे। तो ये चीज सबको समझने की जरूरत है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि सायरा यूसुफ ने जो शादी का फैसला लिया है, शादी कब करेंगी और किसके साथ करेंगी, और आई होप कि उनके लिए ये फैसला अच्छा साबित हो और उनकी लाइफ अच्छी गुजरे और इस सब का असर उनकी बच्ची पे भी अच्छा ही पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।